हेलो फ्रेंड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा का न्यू रिक्रूटमेंट्स का वैकेंसी निकल के आया है। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट्स में जो ये पर वैकेंसी निकल के आया है ग्रुप सी पोस्ट का, और जॉब लोकेशन है हिमाचल प्रदेश का है। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट्स में जो ये पर वैकेंसी निकल के आया है, बेसिकली पहले एंगेजमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 इयर्स के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट्स का जो जॉब ड्यूरेशन है इंक्रीज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोस्ट का वैकेंसी निकल गया है, बहुत सारा पोस्ट का वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरी का। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से बातचीत कर देता हूँ। तो पहला जो नंबर पोस्ट है असिस्टेंट फिनेंस एंड अकाउंट्स, यहाँ पर इस पोस्ट में वैकेंसी है 1 यूआर कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट एडमिन वैकेंसी 1 यूआर कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट ऑर्डन गर्ल्स वैकेंसी 2 यूआर कैटेगरी के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 वैकेंसी 1 यूआर कैटेगरी के लिए। नर्स वैकेंसी 1 यूआर कैटेगरी के लिए। जूनियर असिस्टेंट में वैकेंसी है 7 यूआर के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1। लेबर लाइब्रेरी असिस्टेंट वैकेंसी इस पोस्ट में 1 यूआर कैटेगरी के लिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन मैकेनिक। तो इस पोस्ट में जो यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है 2 कैटेगरी का यहाँ पर वैकेंसी है। 2 पोस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी सी फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल एसेसरीज या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम, एंड 1 पोस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी ए कैटेगरी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फैशन डिज़ाइन एंड निपटियर डिज़ाइन। तो ये दोनों पोस्ट में यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 3 जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद पोस्ट है लैब असिस्टेंट। इस पोस्ट में जो यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट में बहुत सारा कैटेगरी है। तो उसके अंदर 1 पोस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी C1 एंड 1 पोस्ट फॉर C2 एंड 2 पोस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी ई कैटेगरी, 1 पोस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी C2 कैटेगरी एंड 1 पोस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी एफ कैटेगरी एंड 1 पोस्ट फॉर कॉम्पिटेंसी जी कैटेगरी। तो सारी पोस्ट का मिलके यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 7 यूआर के लिए 4, एससी के लिए 1 एंड यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी, तो टोटल है 7। तो टोटल इस रिक्रूटमेंट्स का इस फैशन बिजनेस जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 24। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में कौन सा पोस्ट में कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। असिस्टेंट फिनेंस अकाउंट्स में यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर आपकी मास्टर डिग्री 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एडमिन, इस पोस्ट में एप्लीकेशन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट एंड एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स। इस पोस्ट में एप्लीकेशन करने के लिए जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इस पोस्ट में एप्लीकेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट एंड मिनिमम स्पीड होना चाहिए 80 WPM शॉर्ट हैंड एंड 40 WPM इन टाइपिंग एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट में। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद जो यहाँ पर पोस्ट है नर्स में यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc एंड रजिस्टर एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी। तो ये क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए एंड 6 मंथ एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर आपकी अगर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर काउंसिल एंड रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी, ये इस कैटेगरी के अंदर है। तो फिर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए 2 इयर्स। एंड फिर उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड क्वालिफिकेशन चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 पास्ट एंड टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 WPM एंड कंप्यूटर फ्लुएंसी में आपका नॉलेज होना चाहिए एंड कॉम्पिटेंसी इन मैनेजमेंट ऑफ मेल अकाउंट्स एंड कैंडिडेट्स who have done diploma in computers shall be given preferable with it। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद जो यहाँ पर पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इस डिसिप्लिन पे एंड एटलीस्ट 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एंड फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट है मैकेनिक मशीन कॉम्पिटेंसी सी कैटेगरी के, यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 10+2, उसके बाद आपका ITI टेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा टेट, कितना टेट एंड एक्सपीरियंस कितना चाहिए एंड एक्सपीरियंस कितना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए। एंड मशीन मैकेनिक इस कॉम्पिटेंसी ए कैटेगरी, इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना चाहिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी C1 कैटेगरी का वैकेंसी है, इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है, देखिए यहाँ पर फुल टाइम 2 इयर्स डिप्लोमा एंड या फिर आपका फुल टाइम 1 ईयर सर्टिफिकेट NSQF लेवल 3 और 4, यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन है। एंड ये जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अगर आपके है तो फिर आप इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी ई कैटेगरी में यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी C2 में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है फुल टाइम 1 ईयर या फिर 2 ईयर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आफ्टर 10+2 10+ पास होने के बाद आपका NSQF सर्टिफिकेट चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं 4 ईयर। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपकी अगर इस रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फिर आप इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपका उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर रखा गया है 27 ईयर्स। एंड आपको यहाँ पर SC ST के यहाँ पर 5 ईयर्स छाड़ मिलेगा। एंड OBC PW एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक जो छाड़ मिलता है यहाँ पर भी आपको यहाँ पर छाड़ मिलेगा। OBC के लिए जो छाड़ मिलते हैं 3 ईयर्स एंड PWD के लिए 5 ईयर्स यहाँ पर छाड़ मिलेगा। सॉरी, PWD के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स छाड़ मिलेगा। फ्रेंड्स आपके पास अगर इस रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फ्रेंड आपको एप्लीकेशन कर देना है जल्दी। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखा गया है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस है। टोटल आपको यहाँ पर पेमेंट करना है 590 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। और एप्लीकेशन फ़ीस आपको पेमेंट करना है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। और ड्राफ्ट आपको काटना है NIFT जनरल अकाउंट्स पेबल एट कांगड़ा SP, इस अकाउंट पे आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना है। एंड फ्रेंड्स SC ST के लिए तो ये पर बिल्कुल फ्री है। SC ST PWD एंड फीमेल कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फ़ीस। एंड आपको एप्लीकेशन करना है इस रिक्वेस्ट का ऑफलाइन पे, नॉर्मल पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट पे आप इस रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन सेंड करने का जो यहाँ पर एड्रेस रखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा द डायरेक्टर, ये से स्टार्ट करके आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश 17601 यह तक। एंड आपके स्पीड पोस्ट के या फिर नॉर्मल पोस्ट के खाम के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपके पोस्ट के ऊपर देना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको इस रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा इस रिक्वेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पर nift.ac.in/kangra/career, इसमें जाकर आपका इस रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन करने का जो यहाँ पर लास्ट तक रखा गया है 10 जनवरी 2022। तो इस तारीख के अंदर आपका जो नॉर्मल पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट सेंड होना चाहिए, पहुँचना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर इस रिक्वेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ्रेंड्स आप इस रिक्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो फ्रेंड आपकी एप्लीकेशन जल्दी से कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो देखकर आपकी कोई भी काम पे आएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। एंड आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो पे।